आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क है। इस कार्यक्रम में हम सभी गुरु भाई बहनों के सहयोग से और उनके अनुभवों से गुरु चर्चा एवं गुरुदेव के प्रचार कार्य को गति देना है और गुरुदेव के प्रति समर्पण को बढ़ावा देना है। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी शियाग द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र के मानसिक जप या 2 टाइम ध्यान से साधक की मात्र शक्ति कुंडलिनी जो कि मूलाधार चक्र में स्थित है, साधक का मन प्राण बुद्धि को अपने वश में करके ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिसे हम सिद्ध योग कहते हैं। और वो साधक का यानी फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज एवं स्पिरिचुअल डिजीज आदि ठीक करती है और मोक्ष साधक जो है मोक्ष तक विकसित हो जाता है। जय गुरुदेव। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा आदि रखे और मंच को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन, अपने एक नम्रता गुरु बहन जुड़ी है अजमेर से, नम्रता जी महावर, उनको बुला लीजिए, अपने कुछ अनुभूति शेयर करना चाहेंगी। जय गुरुदेव। नम्रता गुरु बहन कृपया मंच पे आए और अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए अपनी अनुभूति साझा करें। जय गुरुदेव जी मैम। जय गुरुदेव। मैम मैं अजमेर से हूँ। मुझे साल भर हो गया है गुरुदेव जी से जुड़े हुए। गुरुदेव के दर्शन की जानकारी किस तरह से प्राप्त हुई है बताएं। मैम मुझे मेरे कजिन के थ्रू गुरुदेव जी से जुड़ने का मौका मिला था। जी। मैम मेरी 2 जिज्ञासा है जो मुझे डिस्कस करनी थी। जी। मैम मुझे क्या महीने भर से ना खाने में क्या ना कंकर या स्टोन की शिकायत है। मुझे लगातार 1 महीने से जब मैं कुछ भी खाती हूँ स्टोन तो आता ही आता है। तो मेरी पहली शिकायत ये थी और दूसरी ये है कि हमारे घर में ना तुलसी पनप ही नहीं पा रही है। अगर मैं तुलसी का पौधा लगाऊंगी तो वो हफ्ते भर के अंदर सूख जाएगा। तो मुझे ये दोनों जिज्ञासा है कि अगर इससे कोई रिलेटेड कुछ जानकारी है तो प्लीज आप बताइए। ये तो ठीक है, पर आप जैसे गुरुदेव से जुड़ी हैं उसके बाद से आपको अपने जीवन में क्या बदलाव नजर आ रहा है? मैम मैं पहले इतना बहिर्मुखी थी और अब अंतर्मुखी हो गई हूँ। मुझे अब सारे जो क्वेश्चन के आंसर्स है ना अब अंदर से ही प्राप्त होने लग गए हैं। और मैं और मेरा परिवार बहुत अब आनंद में रहता है। गुरुदेव जी के ही हम पूजते हैं उनको। बहुत चेंज आ गया है साल भर में। पिछले साल जुलाई में ये जुड़े हैं। तो जैसे तुलसी का आप बोल रही हैं, तो ये तो क्या है, तुलसी का बोल रहे हैं ना कि बार-बार सूख जाती है। हाँ जी मैम। तो ये तो क्या है, बाह्य आराधना है, इससे आपको विचलित तो नहीं होना चाहिए। जी मैम। मतलब इसका कोई और कोई कनेक्शन तो नहीं ना? बाकी तो सब बढ़िया है, सब ठीक है गुरुदेव की कृपा से। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी जो दूसरा प्रश्न है आपका, उसका कोई भी गुरु भाई को जवाब है जैसा रामलाल जी भाई साहब, ये जो गुरु बहन का प्रश्न जिज्ञासा पर पहले बुला लीजिए दूसरों को, थोड़ी बाद में मैं जुड़ता हूँ। कोई दूसरे साधक बोल रहे तो बोलने दीजिए, फिर मैं जुड़ता हूँ ना गुरु भाई। रामलाल भाई गुरु बहन, आप एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए।
जो आप बोल रहे थे फर्स्ट में। मैम खाना खाते टाइम मेरे ना स्टोन आता है, ये दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपने प्लांट का तो बताया। जी मैम। मतलब स्टोन आता है ऐसे क्या मतलब, थोड़ा सा अच्छे से कंकड़ समझाएं। कंकड़ आ जाता है खाना जब भी मैं, हाँ हमेशा, मतलब 1 महीना से जब भी मैं खाना खाने बैठूं तो ये तो आना ही आना है, मतलब स्टोन कंकड़ आता ही आता है। अच्छा, 1 महीने से। हाँ 1 महीने से, 1 महीने से रहेगा। घर में बाकी और लोगों की नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता, किसी के नहीं आता, सिर्फ मेरे आता है। मतलब कितने स्टोन आ जाते हैं? हाँ, एक बार में एक ही आता है, और जैसे लंच करने बैठे तो एक बार तो आएगा ही, ये तो है पक्का, डिनर लंच या ब्रेकफास्ट कभी भी। मतलब फिर उस स्टोन को मतलब देखते हो और छोड़ देते हो? जी मैम। मतलब जो स्टोन आप अपने हाथ से ले लेते हो वो पकड़ लेते हो कि ऐसे, मतलब महसूस होता है कि आप वो स्टोन आपके हाथ में आ जाता है? हाँ कंकड़ होगा छोटा सा। अच्छा। वो रंगलाल जी भाई साहब, कृपया गुरु बहन की जिज्ञासा प्रकाश डालें, क्योंकि इस तरह का प्रश्न तो अभी तक आया नहीं है मंच पे। रंगलाल जी भाई साहब, जय गुरुदेव। कृपया गुरु बहन के प्रश्न पर जिज्ञासा। पंकज जी गुरु भाई हैं तो गुरु बहन, वैसे तो इस आराधना से इसका मुझे तो नहीं लगता कोई रिलेशन है, इस तरह का प्रश्न आया नहीं है। अगर है भी कोई भी गुरु भाई जिनको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हो तो गुरु बहन को कृपया बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सबको। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा इनमैन से कि एक अद्भुत प्रयोग करके देखें ये, कि ये जब अपने लिए खाना परोसती हैं या कोई भी इनको परोस के खाना देता है, थाली देता है, तो ये उस थाली को जो है वापस देके किसी और को देके फिर दोबारा जो है एक थाली परोसे अपने लिए, और फिर देखें कि वो क्या उसमें भी कंकर आता है, स्टोन आता है क्या। अगर वो उसमें भी आता है तो ये एक और भी आश्चर्यजनक बात होगी कि आपने जो है रैंडमली एकदम जो है थाली बदलने के बाद भी, और दूसरा ये देखें कि आपने अपनी थाली जिसको दी, बार बार आपने अपनी थाली जिसको दी थी खाने के लिए परोसने के बाद, उसके मुंह में कंकर आया या नहीं आया, क्योंकि वो आप खाने वाले थे पहले, ठीक है, और आपके तो आना ही आना था स्टोन, तो लेकिन आपने वो किसी और को दे दी, तो अब उसको जो है कंकर का महसूस हुआ या नहीं हुआ। और आपने अपने लिए जो दूसरी थाली ली फिर उसमें आपको स्टोन मिला, कंकर मिला या नहीं मिला। तो ये एक अद्भुत सा प्रयोग करके देखें और उसके बाद ही फिर कुछ आगे के बारे में विचार किया जा सकता है। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव। ऋचा गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है, क्या मंच पे है? जय गुरुदेव गुरु बहन, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आवाज आ रही है ना गुरु बहन मेरी? जी जी आ रही है। ऐसा है गुरु बहन, आपने ये बात सही कही है कि अपने सिद्ध योग से इसका कोई रिलेशन तो है नहीं इस चीज का। ये फर्स्ट टाइम इस तरह से क्वेश्चन आया है। मैं बहुत ज्ञान तो मुझे नहीं है, जैसा मेरे अंदर अभी गुरुदेव ने एक विचार डाला तो मैं इस मंच पर रख रही हूँ कि गुरु बहन जो बात करें कि कंकड़ आ रहा है, अभी विनोद पुरोहित गुरु भाई ने भी जो बात कही उसको भी वो ट्राई करके देखें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह का कोई साइकोलॉजिकल वहम भी है
ये इसमें आराधना से कोई लेना देना नहीं है। आप सब चीज गुरुदेव पे छोड़िए और सारी चीजों को बाहर जितनी भी चीजें, जैसे अभी आपने तुलसी जी की भी बात करी थी, तो पौधा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, इसका सिद्ध योग से कोई लेना देना नहीं है। और गुरुदेव ने तो कहा कि सब कुछ हमारे अंदर, तो हम बाहरी चीजों पे कोई ध्यान ना दें कि वो क्या हो रही हैं। इसलिए हम केवल गुरुदेव की आराधना करें और गुरुदेव से ही ये प्रश्न पूछें और उन्हीं से प्रार्थना करें कि गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है, तो गुरुदेव आपको जरूर इसका आंसर देंगे। और कोई भी वहम ना लाएं कि ये कंकड़ से हमें कुछ हो रहा है या क्यों कंकड़ आ रहा है। आप बस प्रार्थना करिए गुरुदेव से और गुरुदेव का मंत्र जाप बहुत अच्छा करिए। तो आपके जितने, कभी कभी ऐसा होता है कुछ निगेटिविटी होती है हमारे अंदर, जो है वो विचलन करने के लिए भी इस तरह की चीजें किसी भी चीज में उभर सकती हैं, किसी भी तरह से उभर सकती है। वो कभी आपके कंकड़ है या कभी का आपका डाइवर्जन हो रहा है कि तुलसी जी का पौधा क्यों नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब एक तरह से भटकाव होते हैं इस साधना में। तो इसमें चिंता मत करिए, आप तो केवल मंत्र जाप करिए और जब खाना खाइए तो आप गुरुदेव के हाथ जोड़ के, गुरुदेव आपने बहुत अच्छा प्रसाद हमको दिया, इस तरह से अपना भोजन ग्रहण करिए। दोनों टाइम, जिस टाइम भी आप कर रही हैं, भोजन ग्रहण कर रही हैं, नाश्ता कर रही हैं, दोनों टाइम अपने गुरुदेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके तब आप भोजन ग्रहण करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरुदेव के रहते हुए कुछ कोई वहम मत लाइए, ना कुछ हो सकता है। बाकी और गुरु भाई बहन दर्शन पे प्रकाश डाले, जिज्ञासा पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कच्छप जी भाटी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है। हाँ, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। हाँ गुरु बहन, जो मुझे तो इस इतना कुछ नहीं है इस बार, ये नया पहली बार ऐसा क्वेश्चन मतलब किसी का जिज्ञासा डाउट जो भी आया है, लेकिन जस्ट ऐसे ही भौतिक दृष्टि से मन में क्वेश्चन मतलब ऐसा ही विचार आया, वही मैं रखना चाह रहा हूँ। वो उससे रिलेटेड आया, जैसे एक दो सेशन पहले हमने सुना था, ये जो थे गुरु भाई क्या नाम है, कुछ गुजर करके एक दो दिन पहले जुड़े थे, जो दिल्ली में सर्विस करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में। उन्होंने ऐसा रखा था कि हाँ जी जी गुरु। तो गुरु नम्रता गुरु बहन प्लीज डोंट माइंड, जस्ट उनका गुरु भाई का ये था कि उनका वेट ओवर वेट था। अभी गुरु बहन का ऐसा क्या है मेरे को नहीं मालूम। तो उनका जैसे करे बोल रहे 80-85 समथिंग था। तो जब उसके ऐसे होता था कि खाना मतलब खा रहे थे, कुछ टाइम के बाद ऐसे थ्रोट मतलब गला ब्लॉक टाइप सिचुएशन फील होता था। तो मतलब वो कहने एक तरह की ये प्रक्रिया से उनका वेट काफी कंट्रोल में आ गया, बहुत डाउन आ गया। तो मतलब गुरुदेव किसी की एज पर रिक्वायरमेंट किसी भी तरह से वगैरह, मतलब इट मे बी हो, बट आई डोंट नो व्हाट इज हर वेट वगैरह। और दूसरी, ये जस्ट ऐसे भौतिक दृष्टि में रहो, वैसे गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दूसरा, जो तुलसी जी का जलने वाला हुआ, वो जस्ट ऐसे मेरे विचार आया, हो सकता है इट मे बी रॉन्ग, कि गुरुदेव ने बोला ना कि हम भटियाणी जी, भैरव जी वगैरह ऐसा क्या, तो उससे एक एंगल से ये हो सकता है कि जनरली जो लेडीज वगैरह ज्यादातर एक तरह से तुलसी जी की पूजा करते, राइट। तो इसका मतलब जहां मेरे दिमाग है, ऐसा भी हो सकता है कि हम एक तो गुरुदेव की तस्वीर रख के पूजा करते हैं और एक तुलसी जी की पूजा करते हैं, राइट। तो ये आस्था डिवाइड ना हो, उस दृष्टि से आ सकता है ऐसा कुछ हो, गुरुदेव की माया जो बहुत ही अपरंपार है, मतलब ये उस दृष्टि हो सकता, ताकि वो उधर पूजा ना करे एक जगह, मतलब गुरुदेव की तस्वीर से, मतलब इट मे बी लाइक दैट। बाकी तो जो अपने सीनियर गुरु भाई रामलाल जी वगैरह बताएंगे। यही, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आकांक्षा जी ने भी हैंड रेज किया है, कृपया मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। गुरु बहन कैमरा भी ऑन करें, और किस तरह से गुरुदेव के दर्शन की जानकारी प्राप्त हुई बताएं। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव से 2 साल जुलाई में, तो मेरे जी। साथ हुआ था कंकर की प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन पिछले जुलाई से मेरा जो होता है कि जैसे तीखा है, फिर कुछ भी मसाले, आवाज सही से नहीं आ पा रही गुरु बहन। हाँ बोलिए। अभी आ रही है? हाँ जी। तो हाँ,
जैसे तीखा है या फिर कुछ भी बाहर का खाती हूँ मैं, तो भी मुझे वॉमिट होता है। तो ये पिछले साल से स्टार्ट हुआ। अगर मिर्ची भी मेरे मुंह में लग गई तो पूरा मुंह मेरा छिल जाता है। तो तब से लेके आई गेस 1 साल हो गया, तब से मैं कुछ भी मसाले वाला या कुछ भी नहीं खाती। तो कंकर वाला तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये आया है। आवाज सही से नहीं आ पा रही गुरुबेन आपकी, कभी मतलब अप डाउन हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। बताएं और भी कोई आपका अनुभव हो। जी मतलब सिद्ध योग से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ हुए? हाँ जी गुरुबेन, अब चंद्र प्रकाश, हाँ जी जी गुरुबेन बोलिए। तो गुरुबेन मैंने जैसा आपको बताया कि मैं कुछ भी तीखा नहीं खा सकती, कुछ भी मसाले वाला नहीं खा सकती, यहाँ तक कि मेरी चाय भी छूट गई है। जी तो ये परिवर्तन आया। 3 दिन से ज्यादा बाहर का भी खा लिया तो मुझे रात को ही मेरा खाना निकल जाता है। जी तो मुझे घर का सादा ही खाना पड़ता है। ये 1 साल से हो रहा है मेरे साथ। कंकर वाली जो प्रॉब्लम है वो मुझे बस नहीं पता, मुझे अपना पता है। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। और कोई अनुभूति हो आपकी इसके अलावा, आध्यात्मिक या जीवन में कोई ऐसा मतलब परिवर्तन रहा हो? अनुभूति तो बहुत हुई है गुरुबहन, लेकिन मुझे एकदम डीप वाला ध्यान नहीं लगता। गुरुदेव मुझे दिखे थे स्टार्टिंग में, कल्कि अवतार में दिखे थे सपने में। बहुत जी ही ऐसा दृश्य था कि वो आज तक मैं नहीं भूल पाई। गुरुदेव एकदम ही सिल्वर कलर के घोड़े पे थे, उनके हाथ में तलवार थी और बहुत ही अच्छा दृश्य था वो। और जय जब मैं गुरुदेव स्टार्ट बहुत देव। तो मुझे 40-40 मिनट क्रिया होती थी ऑटोमेटिक। जी अब तो कभी मेरा ध्यान लगता है, कभी नहीं लगता है, लेकिन पहले जो था, और मुझे नाद थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, 24 आवर्स सुनाई जी देता है, जो अपने झिंगुर की आवाज सुनाई देती है मुझे। जी अच्छी अनुभूति है गुरुबहन। तो और लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, उमेश दास जी गुरु भाई एंड चंद्र प्रकाश जी, कृपया मंच पे आए। उमेश दास जी, चंद्र प्रकाश जी, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन कर ले गुरु भाई। गुरु बहन मैं कहीं बाहर हूँ, अंधेरे में हूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आप कहाँ से जुड़ते हैं और सिद्ध योग दर्शन की जानकारी कैसे प्राप्त हुई, बताएं थोड़ा मैं सा। तो फरीदाबाद से जुड़ता हूँ। मैं एक बात बताने चाह रहा हूँ रंगलाल जी या रामलाल जी गुरु भाई से। मेरा निवेदन है कि जो एक हमारे बगल में भाई साहब है, उनकी कैंसर की शिकायत है, तो उस पे आप कुछ बोल लें। जी जी अभी है आपके पास में वो हाँ जी, हाँ जी, जिनको हाँ जी, शिकायत है? हाँ जी, तो हाँ जी। आप उनको मतलब कैमरा ऑन कर सकते हैं? अंधेरे में है कहीं, मतलब छत पे हैं। अच्छा, तो रामलाल जी भाई साहब कृपया इनकी जिज्ञासा पर थोड़ा प्रकाश डालें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बताएं दोबारा गुरुबहन, 1 सेकंड में 3 में से पीला कचरा हो रहा है। हाँ गुरु भाई, आप ऐसा कीजिए, उन्हीं से बात करवा दीजिए, उन्हीं को ले लीजिए लाइन, जिनको ठीक कैंसर है। ठीक। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जी। मेरे पहले मुंह में छाला हो गया था, 3 महीने से डॉक्टर के पास गया था, कैंसर बता रहा मुंह के जीभ में। जी जी जी, आपने कैंसर की जांच करवा ली क्या? करवा लिया मैंने। क्या है कैंसर का मतलब, किस स्टेज पर का कैंसर बता रहे हैं?
जीभ के साइड में हो रखा है जी, पहला स्टेज है अभी। अच्छा, कब डिक्लेयर हुआ था कैंसर आपको? ये 3 महीने से पहले से 3 महीना हो गया मेरे को, पहले छाला हो अभी गया, क्या अब टेस्ट करवाया तो कैंसर। अभी क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप लोग? अभी लोकनाथ से ट्रीटमेंट चल रहा है जी हमारा। ठीक है, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी आपको होगी सारी? हाँ जी। बस तो जो गुरुदेव का दर्शन है उसमें और कोई खंडन मंडन कुछ नहीं है। केवल गुरुदेव ने मंत्र बताया, उस मंत्र को आपको राउंड द क्लॉक चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाथरूम में लेटरिन में सब जगह उसको चैंटिंग करना है, जपना, मन ही मन जपना है, ठीक है ना? ठीक। दूसरा, सुबह शाम 15 मिनट आपको ध्यान करना ही है। ध्यान आपका लगे न लगे, विचार आए तो आने देना, कोई भी कुछ होता है तो होने देना, आपको ध्यान करना है, ध्यान करने के लिए बैठना है, ठीक है ना? ठीक। तीसरा, अंदर से गुरुदेव से प्रार्थना करने, करुण प्रार्थना करने की, गुरुदेव संसार में कहीं लोगों के असाध्य रोगों को आप ठीक करते हैं, आपके ध्यान से ठीक होते, मुझे भी इस असाध्य रोग से बाहर निकालिए। और यदि आपके हृदय में औषधि का भाव जगता है तो औषधि लेते रहिए, बाकी श्रद्धा अपने गुरु में रखना। हाँ, अन्य जो कहीं देवी देवता वगैरह अन्य कोई स्थानों पर आप जाना ना, आपके हृदय का कोई भाव जगता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक। क्योंकि एक विज्ञान है, योग एक विज्ञान है। गुरुदेव ने कहा कि एक मैथमेटिक्स की तरह प्लस होना है। जैसे मैथमेटिक्स में प्लस होता है तो हमारे जीवन में भी कुछ प्लस होगा। नहीं, पूर्णतः साइंस है। जैसे फिजिक्स के रूल्स अमेरिका में बना दिए तो अमेरिका का नहीं होगा, इस प्रकार से योग विज्ञान गुरुदेव के द्वारा हुआ, तो ये संपूर्ण विश्व के लिए, मानव जाति के लिए। तो आप इसको करिए, सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करिए। सेशन में आप जुड़ सकते हैं, सेशन में डेली जुड़िए। आपके यदि आपका मोबाइल, आपका एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप लिंक और उसमें डेली जुड़िए। इससे आपकी एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर आएगी और काम करने लगेगी, जिससे आपके अंदर जो, क्योंकि गुरुदेव ने एक जगह बोला था, अजमेर में डॉक्टर आर.के. चौधरी हैं जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ कॉलेज थे, उनसे जब कैंसर के विषय पर गुरुदेव से बातचीत तो उन्होंने कहा कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि सेल्स ही सेल से विद्रोह करना शुरू कर देती है। तो गुरुदेव ने कहा कि हमारी भाषा, हमारी भी जो आध्यात्मिक भाषा में राम और रावण दोनों अंदर बैठे। रावण एक्टिव हो गया तो राम निष्क्रिय हो जाता है, तो जब मंत्र जब करते हैं तो उससे राम सक्रिय हो जाता है। तो आपका ये जो फिर राम जब सक्रिय हो जाएगा तो रावण को खत्म कर देगा, रावण कमजोर पड़ जाएगा, फिर छोड़ के चला जाएगा। इस प्रकार से, और असाध्य रोग कैंसर के कहीं कहीं सारे गुरु भाई बहन इस योग में कैंसर से ठीक हुए हैं। स्पेशली ब्लड कैंसर का बहुत तेज गति से काम होता है, थोड़ा सा ट्यूमर कैंसर में टाइम लगता है, बाकी किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का असाध्य रोग हो, ठीक हो सकता है। आपकी कोई प्रश्न और जिज्ञासा दोबारा बोल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं सेशन में। नहीं जी, बस यही समस्या है मेरे को, बस अगर ठीक बस हो आप इसको समस्या नहीं मान करके आप इसको, अच्छा, आप तंबाकू का सेवन करते हैं बीबी? नहीं। पहले करते थे? हाँ। हाँ, तो अब उसको तो छोड़ ही दिया होगा आपने, क्योंकि समझ में आ ही गया होगा आपको। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल मात्र आप मंत्र जप और ध्यान करिए। हमारे पंकज गुरु भाई भी कुछ कह रहे हैं तो भी आपको बताएंगे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। पंकज गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है, कृपया मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी। मैं उमेश जी भाई साहब, आप तो साक्षात उदाहरण है हमारा और प्रेरणा भी है। जो भी गुरु भाई हैं इनसे मैं कहना चाहूंगा कि उमेश जी गुरु भाई भी एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थे, परंतु पूर्णतः सही हो गए। तो समझने समझाने की कोई ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा सब्जेक्ट नहीं है गुरु भाई। आपको जो मंत्र दिया है उसको पकड़ लो बस। वो एक मंत्र जपने से ही सारे बीमारियों का, सारी समस्याओं का अंत होता है। तो इसमें किसी दर्शन की, किसी और फिलोसफी की इतना कुछ ज्यादा नहीं है। गुरुदेव का स्पीच है, वो आप सुन लीजिए जब भी मन करे। नहीं तो मंत्र दवाई है, उसको जपोगे तो उतना, मतलब उसी से फायदा होगा। जय गुरुदेव। चंद्र प्रकाश जी गुरु भाई भी हैंड रेज कर रहे हैं। जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव। राम भैया, वो नम्रता जो थी वो मेरी सिस्टर है। राम भैया जानते हैं शायद मुझे। उसके जी, साथ जी गुरु। क्या, हाँ भैया, उसके साथ में क्या हो रहा था कि
उसके खाने में तो कंकड़ आ ही रहा है, जो भी वो घर पे खा रही है, बट जैसे बाहर से कोई भी कुछ सामान खाने का उसके लिए घर पे लेकर आते हैं, तो वो भी वो खाती है, तो तो भाई आवाज नहीं आ पा रही। हेलो। हाँ जी जी, जी आ रही। बोलिए। हाँ, हाँ, तो वो भी क्या बाहर से भी कोई सामान खाने का उसके लिए लेकर आते हैं, तो वो भी जो खा रही है, तो उसके अंदर भी उसको कंकड़ आ रहा है। तो ये थोड़ा-सा वियर्ड हो रहा है। तो इस वज़ह से उसके मन में थोड़ी चीज़ें इस तरीके से आ रही थी, तो उसने मुझसे शेयर किया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार पूछता हूँ। तो आज मीटिंग में एक बार मैंने फिर पूछा इस चीज़ के बारे में। तो आप बताइए भैया, अगर ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा है, कि इसका कुछ कनेक्शन है साधना से, या गुरुदेव कुछ बताना चाह रहे हैं उसको? देखिए सिद्ध युग में ऐसा कोई विषय नहीं, लेकिन फिर भी बड़ा महत्व का विषय ये है कि जब भी वो भोजन करे, जब भी वो भोजन करने बैठे, तो उस भोजन की थाली को गुरुदेव को समर्पित करके भोजन करे। जी, बस इतना से मुझे एक दर्शन समझ में आ रहा है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में जो शक्तियाँ जब हम उन्नति करते हैं, विकास करते हैं, तो तामसिक शक्तियाँ नहीं चाहती कि उस ओर बढ़े। आपकी जी, सिस्टर जी। के साथ में शुरू से ही बड़ी दिव्य-दिव्य घटनाएँ हुई, आपने मुझे पहले भी ज़िक्र किया है इस विषय में। जी, 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 जी। और वो हाँ, बहुत दिव्य घटनाएँ हुई हैं। तो इसलिए जो दिव्य घटनाएँ हुई, तो जिस स्थिति में वो बच्ची चली गई है ध्यान की अवस्था में, उसको बहुत कुछ दिखाई देना, बहुत कुछ अनुभव होना या भविष्य की घटनाएँ दिखाई देना। तो ये जो सारी चीज़ें सुनाई दिखाई दी है, तो उस कारण से जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, कभी-कभी तामसिक शक्तियाँ नहीं चाहती है। तो हमारे जी, लिए जी। एक ही रास्ता है, संपूर्ण समर्पण अपने गुरुदेव के चरणों में कर दें और जब भी भोजन करे, जल पिए, जो भी कुछ लाएँ तो गुरुदेव को अर्पित कर दें। मैं अपने घर में कुछ भी लेके आता हूँ ना गुरुदेव, कुछ जी, भी जी। लेके आता हूँ। तो मैं तो एक बता देता हूँ, जिसमें एक मेरे को जमा कि मैं पार्टी का ओवन बाटी बनाने का ओवन खरीद के लाता हूँ। बरसात हो गई तो कंडे नहीं मिलते, मैं पार्टी का ओवन भी गुरुदेव के रख दिया। मैंने कहा पार्टी बनेगी तो आपके लिए बनेगी, हमारे क्या करेंगे? तो जी, ये जो जी। हृदय का भाव है, जब हम गुरुदेव की किसी गुरुदेव के लिए लाए, हमारा जीवन ही गुरुदेव के लिए। जी, जी, जी। तो एक हृदय में जो भाव रहता है, तो जी। उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। पंकज भैया भी कुछ कह रहे हैं सर, बोल रहे जय क्या गुरुदेव। पंकज जी कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। ये थोड़ा विशेष प्रश्न पहली बार सुना है ऐसा, जो गुरु बहन के साथ हो रहा है। परंतु गुरु भाई, सब समस्याओं का एक ही समाधान है, गुरुदेव से प्रार्थना। गुरुदेव जी, से जी। हृदय से प्रार्थना कीजिए सभी प्रश्नों के। और देखो, हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है, इसमें हम अपनी अपनी अनुभूतियां साझा करते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, कि आपके जी, जी। साथ भी हुआ। तो जिसके साथ हुआ वो बताता है कि हाँ मेरे साथ भी हुआ, तो एक तरह से क्या है, जी, जी। कॉन्फिडेंस आता है। तो ये प्लेटफॉर्म का जी, जी, हमारा जी। ये रहता है। इसके अलावा कोई समस्या है, हम हालांकि उस पे, क्योंकि आपने पूछा है, रामलाल जी भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया, तो अ, उसका हम कुछ बताते हैं। परंतु अंततः जो सॉल्यूशन है गुरु भाई, वो तो नाम जप और जी। गुरुदेव की प्रार्थना से ही आएगा। और इसके जी, अलावा बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। भी नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम एग्जैक्ट वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हुआ नहीं है वैसा। वो किस कारण से हो रहा है, उसे तो गुरुदेव जानते हैं। और वो गुरुदेव ही, अगर आपको उससे परेशानी हो रही है तो गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। जैसे कुछ गुरु भाइयों को योग भी ज्यादा होता था, या कुछ को जी, जी, जी। किसी योग से तकलीफ होती है, तो उसके लिए भी जी, वो क्या जी, है, जी। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, तो योग वैसा होना बंद हो जाता है फिर उनके साथ। तो जी, जी, मतलब ये हाँ। हाँ। हाँ, गुरुदेव बोलिए, ने बोलिए। छोटा सा स्पीच का एक कल परसों अपलोड किया था मैंने। जी। तो उसमें गुरुदेव ने स्पष्ट बोला है कि गुरु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो हृदय से, कि मेरे कष्टों का हरण करो आप, जी, तो जी। फिर मामला पार पड़ जाएगा। तो ये मतलब गुरुदेव का ही कथन है कि गुरु से प्रार्थना करो आप। जी, और जी। उसमें ये टाइम भी है कि कष्टों का निवारण के लिए प्रार्थना कर सकते जी, हैं। बिल्कुल, जय बिल्कुल। गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक से ठीक है चंद्र प्रकाश जी, आपको ये विषय समझ में आ गया, गुरु बहन को भी समझ आ गया होगा। जी, जी, केवल जी, मंत्र बिल्कुल। जप, उन्होंने वाक्य बोला, केवल मंत्र जपने से जो समझ में नहीं आता वो समझा दिया जाता है, जो बिल्कुल, दिखाई बिल्कुल। नहीं देता वो दिखा दिया जाता है ना? जी, बाकी जी। बस अपने गुरुदेव को समर्पित कर दो सब, अन्न प्राण मन विज्ञान सब कुछ गुरुदेव के चरणों में, शरीर तन मन धन सब समर्पित कर दो। वहां से जो जी, भी आएगा ना हमारे लिए, हम सभी शिष्यों के लिए
परम श्रेष्ठ आएगा। मुझे भी पता है गुरु भाई, मैं अपने जीवन की एक अनुभूति सुनाना चाहता हूँ। जी गुरु भाई। ये लगभग 2012 की एक घटना है। तो मैं उस समय, मेरी ध्यान की अवस्था बड़ी विचित्र रहा करती थी। मतलब मुझे याद नहीं रहता था कि मैं ध्यान में हूँ या कि सब 24 घंटे ही ध्यान रहता था। जी। तो मेरी धर्मपत्नी, एक मेरे मित्र थे, उनकी शादी थी और मैं नहीं जाना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता कि मेरे अंदर से आदेश नहीं आया। मेरी धर्मपत्नी बोली कि आपको तो कहीं नहीं जाना, आपको कौन आएगा, आपके बच्चे की शादी में कौन आएगा। मैंने कहा देखो, तुम यदि जाता है तो फिर तुम्हें भी उसमें साझेदार बनना पड़ेगा। तो बच्चे छोटे थे, बच्चों को लेकर के हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ जैसे गए तो मेरा सबसे पहला ध्यान वहाँ शादी में नहीं गया, वो खाना बनाने वाले की तरफ चला गया। जैसे उसको देखा तो मुझे पक्का हो गया कि ये भोजन मुझे करना ही नहीं है। अंतर से एक आदेश आ गया, यहाँ से चल दे फटाफट से। तो फिर वहाँ पर वो, जैसे मेरी धर्मपत्नी फिर वहाँ पर बोलती कि ये एक मेरे मित्र मिल गए, तो बोलती है जब भी आते किसी का खाना नहीं खाते, ये पता नहीं अपने आप को जाने क्या समझते हैं। मैंने कहा कि ये तो आज तो पूरी आके पड़ी है गुरुदेव, पता नहीं क्या करेंगे अब। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, खा लेता हूँ। तो खा लिया गुरु भाई। अब खा के जैसे तैसे घर पे आए, घर पे आकर के जैसे आए तो उल्टी शुरू हो गई। उसके बाद में दस्त भी शुरू हो गए और रात भर नींद ना आए गुरु भाई। इतनी बेचैनी हो, इतनी बेचैनी हो, सब कुछ निकल जाए बस निकले नहीं, और बेचैनी हो कि रात भर सो नहीं पाया। अब किसी को सोने भी नहीं दिया मैंने। तो जो अन्न का जो हमारे योग की जो धारा में जब हम लोग रहते हैं, तो वो जो सारा जो भोजन होता है ना, गुरु को समर्पित होता है, तो हमारे लिए वो एक अमृत का कार्य करता है। क्योंकि किस हाथ से बना है, किसने परोसा है, कैसा किया है, तो इसका असर रहता है। इसलिए एक ही रास्ता हम सब शिष्यों के लिए, सब कुछ अपने गुरु के चरणों में समर्पित करके फिर करिए कार्य, चाहे वो भौतिक जगत के काम हो, चाहे अपनी आराधना हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे जल हो। जब सब हम गुरु को अंदर से समर्पित कर देंगे तो सब अमृत बन जाएगा। एक गुरु बहन की अनुभूति मुझे याद आ गई, मैं सुना देता हूँ। बाड़मेर में एक गुरु बहन ने खीर बनाई सुबह सुबह। अब क्या हुआ कि भाई दिव्य बड़ी इंसिडेंट ये हो गया कि खीर के अंदर छिपकली गिर गई। अच्छा, खीर को टिफिन स्कूल में उसके टिफिन में भेज दिया। बच्चा तो चला गया और वो बच्चा चला गया, वहां जाकर के 10 बजे जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि खीर में तो छिपकली मरी पड़ी है। अब बच्चा तो खा गया होगा क्योंकि 10 बजे तक तो लंच हो जाता है। और वो छिपकली पर जैसे उसने देखा तो गुरुदेव से करुण प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे बच्चे को बचा, क्योंकि तो जिंदगी दिख गई मरी हुई इसमें। और वो अब उस समय कोई इतना फोन वोन भी नहीं था, पुरानी घटना है ये। और स्कूल में जैसे जैसे वो बच्चों को भागी और लेने के लिए पहुंची, तो बच्चा तो आराम से खेल रहा है वहां पर, क्लास में बैठा है, बट वहां पर लंच वन चल रहा है, खा पी करके मस्ती कर रहा है। उसने कुछ बोला नहीं। घर पे आई, उस बच्चे को दिन भर देखा, कुछ नहीं हुआ उसको, कुछ नहीं हुआ, बच्चा एकदम से स्वस्थ। इसलिए जब सब कुछ गुरु को समर्पित कर दिया जाता है तो जहर भी अमृत बन जाता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई जिज्ञासा हो गुरु भाई, गुरु बहन की, रख सकते हैं आप। बस मैम उसको यही पूछना था, बाकी सब तो खैर सही चल रहा है और बाकी सारी चीजें हमको मतलब जवाब मिल ही जाता है उनका अंदर से साधना में। जी, कोई अनुभूति हो आपको खुद की तो आप बताएं, मंच पे रख सकते हैं। जी मैम, छोटी सी अनुभूतियां रखता हूँ मैं। हालांकि गुरुदेव मतलब कोई मेरे लाइफ में छोटी नहीं नहीं, जैसे कि मेरे साथ में क्या हो रहा है कि मेरे साथ में जो मेरा सांसारिक जीवन चल रहा है, अभी इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन उसको एक के बाद एक उसका सॉल्यूशन निकलता जा रहा है। और वो ऐसे आती है कि 4 दिन सही होगी, फिर 5वें दिन वापस आएगी, फिर 20 दिन मेरे दिन खराब जाएंगे, फिर 21वां दिन मेरा सही होगा, उसके बाद में 2 महीने खराब जाएंगे, फिर तीसरा महीना मेरा सही होगा। तो गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं अभी। तो एक तरीके से मेरा इतना सारा एक्सपीरियंस है, मैं राम सर के साथ में मैंने डिस्कशन भी किया था इसके बारे में। तो जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं पूरी अनुभूतियाँ बताऊंगा, बट मैं कुछ अनुभूतियाँ मेरी योगिक क्रिया के जो मैंने मतलब अनुभव की थी योगिक क्रिया के अंदर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ में क्या हुआ था कि जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो उस समय मेरे योगिक मूवमेंट चालू हुए बॉडी के अंदर। और फिर मेरे अचानक से क्या हुआ कि मैं 15 मिनट में मेरी आँख खुली पहली बार,
और फिर मैं बाहर गया तो मैंने अपने भैया को बताया और घर वालों से डिस्कस किया इसके बारे में। उसके बाद में मेरे साथ में क्या हुआ कि मैं कहीं बाहर बैठा था और मुझे पता लगा था कि इस मंत्र को हमें चैंट करते रहना है। तो मैं इसको बाहर बैठे-बैठे रेस्टोरेंट में चैंट कर रहा था। तो अचानक से खुली आँखों से ही मेरी जो गर्दन है, वो मूव करने लग गई। आगे पीछे और फिर बहुत तेज़-तेज़ घूमने लग गई। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगने लग गया था कि ये बाहर कैसी क्रियाएँ हो रही है मेरे साथ में। तो मैं बड़ा डर गया था क्योंकि मेरे साथ ये पहला एक्सपीरियंस था। तो एक तो वैसे ही इतना बड़ा जी। चमत्कार है ये कि आपके ध्यान के अंदर आपको ऑटोमेटिक योग हो रहा है और फिर बाहर जा रहा हूँ मैं, बाहर खुली आँखों से भी मैं मंत्र चैंट कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे भी योग होने लग गया। फिर मैंने मैंने आश्रम के अंदर कॉल किया था और आश्रम के अंदर कॉल करने के बाद में मेरे को गुरु भाई ने बोला कि बोले ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भैया। बोला आप तो बहुत किस्मत वाले हो। क्योंकि एक्चुअली उसमें हुआ क्या था कि मेरी योगिक क्रिया में एक तो मेरी गर्दन हिल रही थी और उसके बाद में मेरी जो जीभ है वो पीछे की तरफ जा रही थी खींचते हुए। तो मैं खुद भी योग से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं खुद ही योगा टीचर हूँ। तो मुझे पता था ये तो खेचरी मुद्रा लग रही मेरी। तो वो ऑटोमेटिकली लग रही थी, तो वो बड़ा गज़ब का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मैंने उनके साथ जी। शेयर किया तो उन्होंने बोला कि बेटा आप तो बहुत किस्मत वाले हो। अब मुझे समझ में नहीं आया था कि किस्मत वाला कैसे हूँ मैं। तो मुझे बोलते हैं बेटा ये तो आपका लास्ट जन्म हो सकता है कि अगर आपके वहाँ से कुछ अमृत जैसा टपकता है सहस्त्र चक्र में से, तो आपको कुछ महसूस हुए तो हमें एक बार ज़रूर बताना। तो वो टपक जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो अमृत है और जब आपने उस अमृत को पी लिया तो आप अमर हो जाओगे। अमर से मेरा उनका मतलब उन्होंने मुझे समझाया कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये आपका आखिरी हुँ। जन्म होगा। तो मेरी उस समय पर खेचरी मुद्रा लगती थी, फिर बीच में थोड़ी बाद में बंद हुई। फिर अभी तक मेरे कोई ऐसा अमृत जैसा मुझे कुछ टेस्ट नहीं आया वहाँ से कि कुछ ऐसा टपक रहा है मेरे। बट फिर मैं क्या घर पे आया उसके बाद में। तो मैं गाड़ी चलाते-चलाते घर पे आ रहा था और मैं चैंटिंग मैंने करना स्टार्ट करी। तो मैं जैसे चैंटिंग बंद करता वैसे ही योगिक क्रिया रुक जाती है। फिर चैंटिंग वापस चालू करता तो योगिक क्रिया वापस चालू हो जाती है। तो उसके बाद में क्या हुआ मैं गाड़ी पर आ रहा था, तो मैंने देखा कि मैंने चैंटिंग जैसे ही चालू करी, तो मेरे गाड़ी चलाते-चलाते प्राणायाम लगने लग गया अपने आप ही। मेरे को गाड़ी पे बैठे-बैठे कपालभाति होने लग गई, गाड़ी चलाते-चलाते। तो वो बड़ा मतलब अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कि गाड़ी चला रहा हूँ, यहीं पर ही प्राणायाम हो रहा है मेरे साथ में। तो ये एक तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग सा था और फिर उसके बाद में मैं घर पे आया। तो घर पे आने के बाद में मैंने काँच के सामने मैंने खुद को देखा और गुरुदेव की फ़ोटो मैंने सामने रखी। तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुदेव से फ़ोटो देखकर आप अब उनसे मतलब कि प्रश्न कीजिए, जो भी आपके शंका है। तो मैंने बोला ठीक है। अब उसके बाद में मैंने गुरुदेव की फ़ोटो देख के बोला कि गुरुदेव ये मेरे साथ में हो रहा है, अभी 24 घंटे चालू हो रही है। फिर बिना मंत्र चैंटिंग के भी चालू हो गई क्रियाएँ। खड़े-खड़े क्रियाएँ हो रही है, हाथ हिल रहा है, मुँह पे अजीब-अजीब से मतलब कि जैसे स्ट्रेच, मेरे गाल जो थे वो पूरी तरीके से स्ट्रेच होने लग गए। फिर नाक के यहाँ पे क्रिया चालू हो गई, फिर आँखों पे क्रिया चालू होने लग गई। मैं मंत्र चैंट भी नहीं कर रहा हूँ तब भी क्रिया चालू होने लग गई। तो मैंने बोला अभी ये ऐसा चलता रहेगा तो मैं बाहर कैसे निकलूँगा? क्योंकि ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। तो फिर आश्रम में वापस कॉल लगाया मैंने, तो उन्होंने मुझे वापस से कहा कि आप गुरुदेव से मतलब प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव इसको अभी बंद करिए और मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, जो आप ध्यान में मुझे वापस बैठाएँ तभी योगिक क्रिया वापस चालू कर दीजिएगा। तो मैंने प्रार्थना करी, तो वो तब भी बंद नहीं हो रही। फिर अचानक से मेरे साथ में क्या हुआ, मुझे अपने आप ही उस चीज़ को कंट्रोल करने का तरीका बता दिया उन्होंने उसी समय। अब वो कैसे बताया कि मैं खुद को मिरर में देख रहा था और मैंने अपने हाथ पे फ़ोकस किया, जबकि क्रिया मेरे गर्दन पे चल रही थी। तो मैंने काँच में अपना हाथ देखा तो गर्दन पे बंद होके क्रिया मेरे हाथों पे चालू होने लग गई। मेरा हाथ हिलने लग गया ज़ोर-ज़ोर से। उसके बाद में मैंने अपने दूसरे वाले हाथ को काँच में देखा तो दूसरा वाला हाथ मेरा हिलने लग गया और वो जो लेफ्ट वाला था वो बंद हो गई उसमें योगिक क्रिया। तो मैंने बोला ये कैसे पॉसिबल है कि मैं जिस पे फ़ोकस कर रहा हूँ वो वहाँ पे चालू हो रहा है और जहाँ फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ वो बंद हो रहा है। तो फिर मेरे को समझ में आया अच्छा मैं फ़ोकस ही नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ पे। तो मैंने फ़ोकस ही नहीं करा अपने ऊपर। तो देखा तो योगिक क्रिया बंद हो गई। तो मैंने बोला ये तो बड़ा ही अद्भुत है कि मैं चाह रहा हूँ तो योगिक क्रिया चालू हो रही है और मैं नहीं चाह रहा हूँ तो अपने आप ही बंद हो रही है। फिर मेरे साथ में क्या हुआ कि चलो इसको अब करते हैं, फिर 15 मिनट मैंने वापस ध्यान किया। फिर मैं खाना भी उस समय मतलब रात में 12:30-1 बज गई थी, मुझे खाना खाने में लेट हो गया था क्योंकि मैं यही करते-करते देख रहा था कि मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है। तो मेरी खेचरी मुद्रा के मैंने वीडियोज़ भी बनाए थे उस समय, तो मैंने सबको शेयर भी किए थे कि ये होती है खेचरी मुद्रा, इस तरीके से लगती है, तो सबने बताया कि हाँ, ये खेचरी मुद्रा होती है। फिर रात में मेरे साथ में क्या हुआ कि जब मैं खाना खाने के बाद में बर्तन मांज रहा था, तो उस समय मैं सोच तो इसी चीज़ के बारे में रहा था। तो ये बड़ा ही अद्भुत सा मतलब कि एक्सपीरियंस था कि मैं जब बर्तन मांज रहा था तो मैंने
अपने हाथ पे फोकस करा उस समय बर्तन मांजते मांजते। तो ये बड़ा अजीब सा था कि मैंने मेरे हाथों से बर्तन जो थे वो अपने आप ही मंजने लग गए। सीरियसली मैं उन बर्तनों को नहीं मांज रहा हूँ, मैंने बस ऐसा सोचा कि हाथ पे कुछ फोकस किया मैंने, और जो मैं कर रहा था तो मेरे हाथों से वो बर्तन ऑटोमेटिकली मंजने लग गए। और जब मुझे पता है कि ये मंज गया, इसमें साबुन हट गया, तो मुझे इसको टोकरे में डालना है, तो वो अपने आप ही मेरा हाथ उसको उठा के टोकरे में डालने लग गया। तो ये चीज योगिक क्रियाओं के मेरा एक्सपीरियंस रहा था उस समय से, और ये अभी भी चलती रहती है और अब मेरे कंट्रोल में रहती है। तो जब मैं चाहता हूँ कि अगर शायद मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे 24 घंटे योगिक क्रिया चालू करी है गुरुदेव ने, तो उन्होंने मेरे को सौंप रखा है कि जब तेरी इच्छा हो तो फोकस कर, जब तू फ्री बैठा, जब तेरे पास कोई नहीं है, वरना अगर मैं पब्लिकली इस चीज को जाके करूंगा तो सब देखने लग जाएंगे कि इसको हो क्या रहा है। तो अपने यहाँ तो लोग वही कहते हैं कि इसके अंदर कोई माता वाता आ गई, लगता है इसको ऐसे कैसे हिल रहा है, ये इसके अंदर कोई बाबा आ गए इसमें कोई देवता प्रकट हो गए, तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने मुझे खुद को कंट्रोल करने के लिए पावर दे रखी है कि अब तू फोकस कर, और तू मंत्र जपता रहता है तो फोकस करते जा, और तेरे वहीं योगिक क्रिया चालू हो जाएगी। बाकी ध्यान में तो मुझे ऑटोमेटिकली जो गुरुदेव करवाते हैं वो होती है ऑटोमेटिकली योगिक क्रिया। तो एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। और बाकी एक और बड़ा एक्सपीरियंस है मेरी पूरी लाइफ जो है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कभी, जब वो पूरी तरीके से मेरी संसारिक जीवन की कुछ ऐसी समस्या है, बस वो कुछ समय और मुझे लगेगा उसको क्लियर करने में, और जैसे वो ठीक होती तो एक शायद मैं 2 घंटे का पर्सनल सेशन राम भैया के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि मैं गुरुदेव से कैसे जुड़ा और मेरे लाइफ में कैसा है, और शायद वो यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है मेरी पूरी की पूरी लाइफ का। जी मैम, थैंक यू। जय गुरु। बहुत अच्छे अनुभव है गुरु भाई आपके कि इस योग में मतलब कुछ भी हो सकता है गाड़ी चलाते समय कैसे भी, बट नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा हाँ, एक्सपीरियंस एक मिनट मुझे मैम, भी मैं याद आपको आ रहा है डिस्टर्ब अपना। करूंगा। एक मिनट मैम, मैं जी जी डिस्टर्ब कर रहा हूँ बोल आपको वापस से। हाँ, आपने जो गाड़ी वाली बात बोली ना, तो मेरे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे। मेरे मतलब कि 2 महीने छोड़ के एक एक्सीडेंट होता था मेरा। तो मेरे साथ में अब क्या हो रहा था कि मैं गाड़ी चलाते चलाते चैंटिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, क्योंकि एक साइड ट्रक था और एक साइड में एक कार थी, और मैं उसके बीच में से मैं निकल रहा था, लेकिन ट्रक वाले ने थोड़ा सा मेरे साइड में ले लिया, और वो इतनी पतली सी जगह थी कि उसमें से बिल्कुल मुझे एडजस्ट करके निकालनी थी गाड़ी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे गाड़ी वहां से निकाल पाऊंगा। तो मैं जब चैंटिंग कर रहा था उस समय, तो मेरे हाथों से ऐसा कट पड़ा जो मुझे भी पता नहीं लगा, और मैं उसके बीच में से होके निकल गया। तो ये भी एक मेरा एक्सपीरियंस था छोटा सा। तो मैं खुद ही सोचता रह गया कि कट मेरे हाथों से अपने आप पड़ा, वो अपने आप मेरे हाथ ऑटोमेटिकली कट मारा गाड़ी पे, और मैं उस कट से ऐसे करके निकल गया वहां से, और मैं बच गया उस एक्सीडेंट से। जी मैम, बताइए। बहुत दिव्य अनुभव है गुरु भाई आपके। मेरा भी जी मतलब जैसे खेजरी मुद्रा, एक्चुअली मैं भी ड्यूटी से आ रही थी 8 बजे, जी और जी स्कूटी पे थी, मैंने हेलमेट भी लगाया हुआ था, और एक है लीड में लगा लेती हूँ सुनने के लिए कई बार स्कूटी, मतलब मैं तो मेरी खेजरी मुद्रा मतलब स्कूटी के अंदर हेलमेट लगे हुए 2 मिनट तक लगी रही, गर्दन मेरी ऊंची रही, लेकिन मेरी स्कूटी जी चलती रही आराम से, मैं खड़ा। जी तो जी ये खेजरी मुद्रा वाला जो आप बोल रहे हैं मुझे याद। जी 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 जी। अभी मेरे घर पे भी ये होता है कि अब मैंने बर्तन मांजने वाली चीज पे पहले मेरी मम्मी ने यकीन नहीं किया, तो बोले चल तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि मम्मी को तो मैंने बताया नहीं था, क्योंकि ये मैं खुद ही एक्सपीरियंस करके देख रहा था। फिर मेरी मम्मी की एक प्रॉब्लम थी कि उनके जो नी के अंदर जो लिक्विड होता है वो खत्म हो गया था, क्योंकि मेरी मम्मी 60+ है। तो उस समय ही मेरे लाइफ में गुरुदेव आए थे, और मैं जब ये कर रहा था तो मुझे पता पड़ा कि इससे तो एड्स कैंसर भी ठीक हो चुके हैं लोगों के। तो मैंने कि ये तो प्रॉब्लम फिर छोटी सी है, तो मैं मम्मी को करा के देखता हूँ। फिर मैंने पहले तो मम्मी को मेरे एक्सपीरियंस बताया, तो मम्मी हंस रही थी मेरे ऊपर कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने बोला कि मम्मी चलो आप करके देखो, मेरी बात तो छोड़ो, आप तो खुद करके देखो। तो मेरी मम्मी करने लगी। अब मम्मी को चलने में प्रॉब्लम होता था, तो क्या हुआ कि उसके बाद में डॉक्टर के दिखाने गई थी, डॉक्टर ने बोला था कि आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, फिर आपको वो हर साल ही इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। उन्हें बोलता कि वो आर्टिफिशियल लिक्विड होता है, फिर उसको आपको हर साल ही लगवाना पड़ता है। तो मेरी मॉम को वो प्रॉब्लम था कि उन्होंने मुझे बोला कि इंजेक्शन लगवाऊँ कि नहीं लगवाऊँ, फिर ये मुझे हर महीने हर साल लगाना पड़ेगा, कुछ इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैंने बोला कि मम्मी आप रुक जाओ, आप पहले ये करके देखो। तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, फिर उन्होंने बोला कि चल मैं करके देखती हूँ। तो मेरी मम्मी करने बैठी, और मम्मी के भी योगिक क्रिया चालू, और मम्मी को तो मुझसे भी तेज योगिक क्रिया चालू। और उसके बाद में जहाँ पे उनके पैर में प्रॉब्लम थी ना, वहाँ पे उनके योगिक मूवमेंट चालू होने लग गए, मतलब कि मम्मी को बटरफ्लाई आसन होने लग गया था, और फिर पैर सीधे करके वो जो दोनों उंगलियां स्ट्रेच होती है वो होने लग गया था।
और वो होते होते करीब मान के चलिए आप 2 से ढाई महीने के अंदर मम्मी है ना बिल्कुल सही से चलने लग गई थी। उसके बाद में तो मम्मी की प्रॉब्लम तो खत्म हो चुकी है, वो मम्मी बहुत सही चलती है अभी। गुरुदेव की कृपा से ये मम्मी के प्रॉब्लम तो ठीक हो गई। जी मैम। बहुत अच्छा अनुभव है गुरु भाई आपका। जी जी सेशन से रोज जुड़े और मम्मी को भी सेशन में लाए आप, जी 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 ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। जी जय बिल्कुल गुरुदेव। जय गुरुदेव। पीके सिंह जी सर ने हैंड रेस किया है, कृपया मंच पे आए। जय गुरुदेव गुरुदान। जय चंद्रप्रकाश जी से मेरा निवेदन है, थोड़ा जी सा सर। मैं चंद्रप्रकाश जी से निवेदन करूंगा। गुरु भाई जी आपने जो बताया ना कि मेरी तो इतनी अनुभूतियां कि 2 घंटे लगेंगे, जी जी तो आप कंटिन्यू 2-3 दिन आइए गुरु भाई जी अपनी अनुभूतियों को लेकर के, आपका जी ही जी सेशन बिल्कुल। रहेगा। और जैसा आपने अभी कहा ना कि गुरुदेव के माध्यम से एड्स और कैंसर ठीक होता है, जी तो जी। मैं एक जीता जागता एड्स पेशेंट हूँ गुरु भाई। अच्छा अच्छा, क्या बात है। ये 2005 की बात है। जी जी 2005 में मुझे HIV की शिकायत थी और 2005 में मैं निगेटिव हो चुका था गुरुदेव की कृपा से। जी जी और आज आप सभी लोगों के समक्ष मतलब गुरुदेव ने जिंदा रखा है मुझे जी अपनी जी सेवा के लिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि किसी भी माध्यम से अगर गुरुदेव हमारे जीवन में आते हैं ना, जी तो उनके आदेश का पालन करना हमारा धर्म बनता है, बिल्कुल कर्तव्य बिल्कुल। बनता है। और ऐसा समर्थ गुरु भाई जी हमारे जीवन में नहीं, कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा सर, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। क्योंकि मेरे शायद रामलाल जी सियाग जो हैं वो 9वें गुरु हैं मेरे, जो कि खुद ही मेरे पास आए, मैं उनके पास गया ही नहीं। और हमारा गुरु ऐसा है कि न वो आपसे दान मांगता है, न दक्षिणा मांगता है, न अगरबत्ती मांगता है, न आपसे दीपक जलाने को कहता है, कुछ नहीं कहता। बोलता है कि मुझे अंदर से पुकारो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे गुरु की कृपा से जो मुझे मिला है, आपको आपकी गुरु की कृपा से मिलेगा, बशर्ते आप झुक करके मांग लो। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हमें वो झुकने आना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जय गुरु। आपकी बातों से बड़ा गदगद जी हुआ, जी अच्छा लगा कि आपकी अनुभूतियां अगर वो चलेगी तो कम से कम 2 घंटा लगेगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपकी बिल्कुल। अनुभूतियों में मतलब कि हमारा आप 3 एपिसोड बनेगा। आप समझ लीजिए सर कि मतलब कि फिल्म है ना वो आधी शूट हो रखी है, अभी अभी आधी बाकी है शूट होना। जी उसके नहीं, तो बाद में फिर प्रीमियर होगा। आपसे निवेदन है कि आप अपना कैमरा भी खोल कर रखें गुरु भाई जी, सर मैं अभी छत पे था तो यहाँ थोड़ा अंधेरा है, बट मैं दिख नहीं पाऊंगा क्योंकि ये जो वीडियो है ना देश दुनिया विदेश में देखा जाता है। जी 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 बिल्कुल। यूट्यूब पे जब अपलोड करते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं और उनसे उनकी प्रेरणा बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा वीडियो देख करके, जैसे मैं तो अपने आप को लगभग ही करता रहता हूं कि मैं HIV पेशेंट था 2005 में। मेरे बहुत जी सारे वीडियो होंगे, बहुत सारे, 1-2 नहीं, बहुत सारे वीडियो। जी 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 अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी जाएगा दुनिया के सामने दिखेगा। जी गुरुदेव ने तो मुझे 2006 में ही मंच पे खड़ा कर दिया था कि उसको बुलाओ, वो बोलेगा। जी 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 पीके सिंह को बुलाओ। जी तो अपने गुरु के प्रति वो समर्पण भाव हमें होना चाहिए। गुरु तो हमारा बिल्कुल सर बिल्कुल। साथी है। हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं गुरुदेव, हर छोटी छोटी चीजों, और परीक्षा हर छोटी से छोटी चीजों का गुरुदेव ध्यान रखते हैं। और परीक्षा जब लेने पर आते हैं तो ऐसी लेते हैं कि तब साधक की ऐसी परीक्षा होती है कि वो कोई भटकता हुआ जाता है ना उधर उधर, तो बस फिर देखिए आप जो परीक्षा जैसे लेते हैं गुरुदेव। गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तो इसमें मैं 2 लाइन की कविता, प्रार्थना, वंदना सुनाना चाहूंगा। जी। और वो वंदना ये है, वो तेरे पास ही रहता है सदा, तुझसे देख पाने की कोशिश तो कर, एक आवाज में सामने आएगा, तू उसको बुलाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही। बस इतना ही करना चाहूंगा भाई जी।
बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत बढ़िया। पल पल हमारे साथ रहते हैं, हमें उनको बुलाने का तरीका आना चाहिए। देखिए गुरुदेव को मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो हमारे अंदर ही बैठे हैं और हमारे साथ ही है, वो हर जगह ही है और उनको पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या मन जो है हमारा वो विचलित ऐसा करता है कि वो भटकाता है और संसार में और भी शक्तियां हैं तो वो हमें विचलित करती है। अब तो मनुष्य है ना गुरु भाई जी, मनुष्य लोभी जीवन है। जी जी जी, हमारे अंदर लोभ बहुत है कि एक ही मिनट में सारा कुछ पूरे विश्व का खजाना मिल जाए। गुरुदेव से इतना ऐसी प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमें सब कुछ मिल जाए एक ही झटके में। वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो तो बोला अपन उनसे कुछ बोलेंगे कि गुरुदेव मैं बोलते कि गुरुदेव आपको एक झटके में मिलेगा, लेकिन वो आध्यात्मिक यात्रा की यात्रा मिलेगी और बिल्कुल बिल्कुल। देखिए खजाना संसारिक जीवन में आप उनको कुछ ये बोल के कुछ मांगते हैं कि गुरुदेव आप तो मेरा ये करा दो फिर मैं ये कर दूंगा, तो गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं ये तो बेटा मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा तेरा, ये तो तू भूल जा, तो मेरे पास में ऑप्शन मत रख। हाँ, मुझे पता है तेरे को कैसे पालना है, तो मुझे कंडीशन मत रखनी सिखा। नहीं है, नो कंडीशन। कंडीशन रखनी नहीं है। वो तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते गुरुदेव, और वैसे इग्नोर करते हैं फिर साधक ऐसे परेशानी में आता है कि ये तो मेरा काम ही नहीं हो रहा, ये कब होगा, आज होगा कल होगा। भाई जी हम सोचते हैं कि हमें ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बेहतर सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी भूल है कि हमारे जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो हम विचलित हो जाते हैं कि अरे ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मैं 2005 से हूँ, चाहे 2002 से हूँ, चाहे 2010 से हूँ, चाहे 2015 से हूँ। जी जो जी जी, समस्याएं व्यक्ति जीवन में आती है उसको आने दीजिए ना, गुरुदेव है ना, हमारा काम है नाम जपना ध्यान करना, और तो छोड़ दीजिए बिल्कुल क्या। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव तो ये भी नहीं मना करते कि भाई किसी डॉक्टर के पास मत जाओ। वो भी कभी नहीं मना किया गुरुदेव ने, जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। वो शक्ति आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, वो आपका प्रॉपर इलाज करवाएगी। जब अंदर का डॉक्टर और बाहर का डॉक्टर मिल जाएगा तो कोई रोग असाध्य नहीं। जी गुरु भाई। मैं इसलिए आज सामने आया कि आपने बोला कि मेरी तो अनुभूतियां हैं, 2-3 घंटे लगेंगे बताने में, तो आप कृपा बिल्कुल करके सर, वो तो मतलब आप ऐसा समझिए कि मेरे बचपन से लेके मेरे साथ में जो चीजें हुई है, फिर मेरा भगवान से इतना ज्यादा विश्वास था बचपन में, फिर वो एकदम से उठा किन्हीं चीजों के कारण, फिर मैंने एक समय पे मुझे इतनी ज्यादा गुरुभाई जी, गुरुदेव बराबर कहते हैं कि प्रारब्ध हमेशा काम करता है, और हम लोगों के सारे लोगों के प्रारब्ध अच्छे हैं तभी हम लोग गुरुदेव से जुड़े हैं। हमारा अगर प्रारब्ध अच्छा नहीं रहता तो हम गुरु सियाग सिद्धियोग से जुड़ ही नहीं पाते। हमें गुरु नहीं बुलाते, अपनी शरण में लेते, हमें गुरुदेव खोजते ही नहीं। उनको मालूम है कि किसको जोड़ना है अपने साथ, किसको नहीं जोड़ना है। हेलो जी सॉरी गुरु भाई, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था कुछ, मैं ये बोल रहा था कि सब प्रारब्ध का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब प्रारब्ध का खेल है। गुरु सियाग सिद्धियोग से, गुरुदेव सियाग से जुड़ना, गुरुदेव खुद जोड़ते हैं अपने आप को ऐसे शिष्यों को, प्रारब्ध अच्छे है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने सर क्या किया था कि मैंने लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे आई थी, तो मैंने उस समय चैलेंज करा था, जब तो मैं गुरुदेव से जुड़ा भी नहीं था, मैंने भगवान को चैलेंज करा था कि ये जो लोग आपकी मूर्तियों की पूजा करते हैं, इतने सारे देवी देवता हैं, तो ये कहाँ हैं, दिखते क्यों नहीं हैं, और हेल्प कैसे करते हैं, मैं कैसे मान लूं इनको, मेरी मम्मी इतने सालों से पूजा कर रही थी, उनके साथ तो कुछ भी सही नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठता था, और जब मैं इतनी बुरी प्रॉब्लम में फंसा था तो मैं ये सोचता था कि अब कौन बचाएगा मुझे, अब तो कोई भी नहीं है, अगर भगवान है तो अब इस समय आके दिखा मेरे सामने अगर है तो मैंने चैलेंज किया उस समय, और वो चैलेंज वो मेरे को ऐसा भारी पड़ा कि उन्होंने ऐसा झटका दिया फिर मुझे कि मुझे बता दिया कि भाई भगवान कैसा काम करता है, और भगवान तुम खुद भी हो, तुम खुद ही भगवान हो, और तुम बस उस चीज से जुड़े नहीं हो, तो उससे जुड़ने का रास्ता जो है वो योग ही है। तो योग तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद को जानना है तो योग करना पड़ेगा। हम आत्मा है, हमारा बड़ा रूप परमात्मा है, और जब आत्मा परमात्मा से मिल जाता है तो बस मोक्ष प्राप्ति। गुरुदेव तो बोलते हैं कि मैं आज्ञा चक्र पे दिख गया, उसने से आपका काम खत्म, अगला जीवन बिल्कुल आप बिल्कुल
आपका अपना अगला जन्म होना ही नहीं है अगर मैं दिख गया तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। बस इतना ही कहा था। जय गुरुदेव गुरुभाई जी। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप आते रहिए और अपनी अनुभूतियों को बिल्कुल 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 सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सेशन का समय भी हो गया है। कृपया जी हिंदू जी भाई आए और सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव। राम जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। रंगलाल जी भाई साहब रिकॉर्डिंग सेव कर दीजिए। मनोरमा बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रंगलाल जी भाई साहब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।